So hi friends, we are back with another important family of plant morphology. तो आज हम करेंगे पल्सेस फैमिली को। ठीक है, आज हम बात करेंगे अपनी पल्सेस के बारे में। पल्सेस सुना होगा आपको, मूंग, अरहर। आपकी मम्मी बोलती है और आपकी जगह जाके दाल लेके आओ, मूंग की दाल लेके आओ, उड़द की दाल लेके आओ। कंफ्यूजन होता है, तो आज उन्हीं फैमिलीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विल बी टॉकिंग अबाउट द फैमिली पेबेसी, कॉमनली कॉल्ड द पल्सेस फैमिली। ठीक है, फैमिली पेबेसी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। इससे हम कंटिन्यूअस क्वेश्चन देखते रहते हैं नीट में, स्पेशली अबाउट दी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो वो इसी फैमिली में हमें देखने मिलता है। देन अबाउट योर पल्सेस में कौन से एग्जांपल्स होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो उसके साथ सिम्बायोसिस एक टर्म हम लिंक करते हैं, तो वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अभी जिसको प्लूरल फॉर्मूला बोल रहे हैं, तो वो हम सब इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो फैमिली को सबसे पहले बोला जाता था पैप्लिनॉइड। फैमिली को, इसी फैमिली को, जो फेबेसी फैमिली है, इसको सबसे पहले क्या बोला जाता था? पैपेलिनॉइडी फैमिली। पैपेलिनॉइडी फैमिली क्यों बोला जाता था? क्योंकि आगे हम देखेंगे तो इसमें पैपेलिनेशियस हमें स्ट्रक्चर देखने मिलता है। पैपेलिनेशियस हमें स्ट्रक्चर देखने मिलता है, इसलिए इसको पैपेलिनॉइडी फैमिली बोला गया था। ये हम आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है पैपेलिनेशियस। ठीक है, तो फिर उसको हमने किस में डाला? फैमिली फेबेसी को एक सब फैमिली के तौर पर डाला हमने, किस में? लेग्यूमिनोसी फैमिली में डाला। लेग्यूमिनोसी फैमिली का सब फैमिली है हमारा फैमिली फेबेसी। ठीक है, आज उसको करेंटली कैसे पढ़ रहे हैं? फैमिली फेबेसी के रूप में पढ़ते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका डिवीजन क्या होगा? डिवीजन हम प्लांट्स के लिए रखते हैं, फाइलम हम एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो डिवीजन क्या होगा? एंजियोस्पर्मी। किंगडम क्या होगा? प्लांटी। क्लास डाइकोटिलेडोनी। ऑर्डर पेबिल्स। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। एंजियोस्पर्म्स है, ये डाइकॉट है, और ये पेबिल्स ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कहाँ पाए जाते हैं, तो इट इज फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, ये हमें हर एनवायरनमेंट में मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ कमिंग टू रूट एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम हमारा कैसा है? टैप रूट सिस्टम है, हम याद देख सकते हैं। टैप रूट सिस्टम है जिसमें एक हमारा जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, उसके बाद हमारा उससे मल्टीपल सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकलते हैं। ठीक है, तो एक नेटवर्क ऑफ रूट्स हमारा बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? टैप रूट सिस्टम। ठीक है, और रूट्स में यहाँ कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हमें देखने मिलते हैं। स्पेशल इसके फैमिली तबेसी के रूट्स की कुछ स्पेशलिटी है, वो क्या है? वो है रूट नोड्यूल्स। ठीक है, रूट नोड्यूल्स, इनके रूट्स में हमें कुछ नोड्यूलर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? रूट नोड्यूल्स। ये रूट नोड्यूल कैसे होते हैं? ये रूट नोड्यूल बनते हैं हमारे सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके किसके बीच में है? इट इज बिटवीन द प्लांट, इट इज बिटवीन द प्लांट एंड बिटवीन बैक्टीरिया। प्लांट एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया? स्पेशली हमारा राइजोबियम। हमारा राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, इट इज इन्वॉल्व इन दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन पे हेल्प, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन जो हमारा एयर में रहता है, प्लांट्स उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, उसको किसी कंपाउंड पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको पहले किसी और कंपाउंड में फिक्स करना पड़ेगा नाइट्रोजन को, तब वो प्लांट उसको ले पाएंगे। तो उसके लिए हमारा कौन काम आता है? हमारा राइजोबियम काम। राइजोबियम क्या करेगा? रूट्स, जो फेबेसी फैमिली के जो प्लांट्स है उनके रूट्स के पास जाके नोडुलर ग्रोथ, एक तरह का ग्रोथ करेगा, ग्रोथ बना लेगा, और उसी ग्रोथ को हम रूट प्लस राइजोबियम के ग्रोथ को हम बोल रहे हैं क्या यहाँ पर? नोड्यूल बोल रहे हैं। रूट प्लस राइजोबियम के ग्रोथ को ही हम क्या बोल रहे हैं? नोड्यूल बोल रहे हैं। ठीक है, यही है हमारा क्या? रूट नोड्यूल। यही हमारा क्या है? रूट नोड्यूल। ठीक है, ये नोड्यूल जैसे आपको दिख रहे हैं इधर ऐसे, these are root nodules. So it is a symbiotic association between roots of Fabaceae family and the bacteria Rhizobium. ठीक है, then coming to stem.
स्टेम कैसी हो सकती है? इट कैन बी इधर इरेक्ट और हर्बेशियस और वुडी क्लाइंबर। ठीक है, तो क्लाइंबर्स हमें कुछ पी प्लांट में देखने मिलता है। पी प्लांट स्पेशल प्लांट, मेंडल का फेवरेट प्लांट। ठीक है, तो पी प्लांट वो हमें उसमें टेंड्रल्स देखने मिलते हैं जो क्लाइंबिंग के लिए यूज होंगे। टेंड्रल्स इसलिए यूज होते हैं, क्लाइंबिंग के लिए यूज होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टेम हमें कैसे मिल सकती है? वुडी क्लाइंबर के फॉर्म में भी मिल सकती है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, लीफ। लीफ के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने सोलेनेसी फैमिली में लीफ के बहुत सारे कैरेक्टर्स को पढ़ा था। हमने वेरिएशन के बारे में डिस्कस किया था, हमने फाइलोटेक्सी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, लीव्स के टाइप्स के बारे में बात किया था। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मूव कर रहे हैं फाइलोटेक्सी पे। फाइलोटेक्सी मतलब क्या? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम यहाँ पर कौन सी होती है? ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी होती है। ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी मतलब एक नोड से एक लीफ एक साइड में निकल रहा है और दूसरी नोड से दूसरा लीफ दूसरे साइड में निकल रहा है। दैट इज व्हाट इज ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। एक नोड से एक ही लीव अराइज हो रहा है, एक नोड से एक ही लीव अराइज हो रहा है। ठीक है, दिस इज ए ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। सेकेंड, लीफ का टाइप कैसा है? तो मैंने आपको लास्ट में ही बताया था, जो हमने सोलेनेसी फैमिली पढ़ा था, उसमें सिंपल लीफ क्या होती है, कंपाउंड लीफ क्या होती है। कंपाउंड के दो जो टाइप्स है, पेनेटली कंपाउंड, फॉर्मेटली कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर हमें कैसे देखने मिलते हैं? यहाँ पर हमें मोस्टली सिंपल मिलते हैं, सिंपल लीफ टाइप मिलता है, और दूसरा हमें पेनेटली कंपाउंड भी हमें कुछ कुछ देखने मिल जाता है। ठीक है, क्या इसमें स्टिप्यूल रहेगा? सोलेनेसी फैमिली में स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं था, वो एक्सटिपुलेट लीव्स थे। क्या इसमें स्टिप्यूल्स है? हाँ, लीव्स आर कंसिस्टेंटली स्टिप्युलेट, मतलब स्टिप्यूल प्रेजेंट है। मतलब स्टिप्यूल प्रेजेंट है। स्टिप्यूल क्या है? जो हमारा स्टेम होता है और ये जो लीफ है, लीफ बेस के पास एक शॉर्ट इलोंगेटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहेगा, इसी को हम बोल रहे हैं स्टिप्यूल। छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्टिप्यूल। ठीक है, देन लीफ बेस के बारे में बात अगर हम करें तो इसका जो लीफ बेस होता है वो पल्वेनेट होता है। पल्वेनेट का मतलब स्वोलन होता है। ये जो लीफ बेस, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है लीफ का स्टेम के साथ, ये जो बेस है, दिस बेस इज स्वोलन। लीफ के तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, ये हो गया हमारा पेटियोल। ठीक है, और उसके बाद लीफ ब्लेड। ठीक है, तो जो इसका जो लीफ बेस होता है, ये वाला जो बेस है, इट इज स्वोलन। और इसी लीफ बेस को हम क्या बोल रहे हैं? पल्विनस। तो क्योंकि फेबेसी फैमिली में हमें पल्विनस देखने मिलता है, तो इसकी लीव्स क्या हो जाती हैं? पल्विनेट हो जाती है, इसलिए बोले पल्विनेट लीफ बेस। ठीक है, लीफ बेस इज कैरेक्टरिस्टिकली स्वोलन नोन एज पल्विनस विच कंट्रोल टर्गर ड्रिवन लीफ मूवमेंट्स। ये क्या कंट्रोल करता है? ये जो लीफ है वो विंड के साथ कैसे फ्लिपर होंगी। ठीक है, विंड के साथ कैसे फ्लिपर होंगी, वो कौन कंट्रोल करेगा? लीफ बेस कंट्रोल करेगा। लीफ बेस रिजिड होगा तो फ्लिपिंग मूवमेंट कम हो गया, अगर लीफ बेस थोड़ा लाइट होगा तो जो फ्लिपिंग मूवमेंट है वो भी कैसी होगी? ज्यादा हो। ठीक है, कमिंग टू वेनेशन। वेनेशन क्या था? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट ऑन लीफ प्लेट लिए। ठीक है, लीफ ब्लेड पे वेन्स और वेनलेट का अरेंजमेंट कैसा है? दैट इज वेनेशन। यहाँ पर हमें कैसा मिलता है? रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है जो मेन वेन होगी और बाकी जो वेनलेट्स होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे। वेन्स एंड वेनलेट इंटरसेक्ट, तो इसलिए हम बोल रहे हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, ये याद रखना आपको। रेटिकुलेट वेनेशन किस में देखने मिलती है? पल्विनेट लीव्स किस में देखने मिलती है? तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, कमिंग टू फ्लावर। फ्लावर की जो अरेंजमेंट है फ्लोरल एक्सिस पे, वो कैसी होनी चाहिए हमारी इस फैमिली में? रेसिमोज अरेंजमेंट होगी। रेसिमोज अरेंजमेंट मैंने आपको लास्ट में बताया था। रेसिमोज और साइमोज क्या होता है? रेसिमोज में जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहती है। मेन एक्सिस जो है कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहेगी, और बाकी जो फ्लावर्स है वो लैटरली बॉर्न होते हैं। बाकी जो फ्लावर्स है वो लैटरली बॉर्न होते हैं। और ये जो बॉर्न, ये जो लैटरली बॉर्न हो रहे हैं वो किस ऑर्डर में हो रहे हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब है जो न्यू वाले जो फ्लावर्स होंगे वो ऊपर होंगे और ओल्डर फ्लावर्स जो होंगे वो नीचे होंगे। दैट इज एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन। वहीं अगर साइमोज होता तो उसमें बेसी पेटल सक्सेशन होता है। साइमोज में क्या होता है? ये जो एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है मेन फ्लावर, एक ऊपर एक्सिस के टर्मिनल में एक फ्लावर आ जाता है, और
उसमें क्या होता है, ये जो फ्लावर आ गया, अब उसके बाद जो बाकी फ्लावर आएंगे वो साइड में ग्रो होंगे। लेकिन साइड में ग्रो होते वक्त जो ओल्डर फ्लावर्स है वो ऊपर रहते हैं, न्यूअर फ्लावर्स नीचे रहते हैं। तो वो इसका ठीक उल्टा होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में। रेसिमोस आपने समझ लिया, यहाँ पर हम रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं। ठीक है, कमिंग टू सिमेट्री। सिमेट्री हमारी कैसी है, जाइगोमॉर्फिक। और क्या हमने पढ़ी थी, एक्टिनोमॉर्फिक। और कौन सी होती है, एसिमेट्रिक करना। ठीक है, यहाँ पर हमने जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बात कर रहे हैं। तो फैमिली फेबेसी में हमें कैसी सिमेट्री मिलती है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री मतलब अगर हम फ्लावर पार्ट्स को या फ्लावर को डिवाइड करना चाहते हैं टू इक्वल पार्ट में, तो हम सिर्फ एक ही प्लेन के जरिए कर सकते हैं, हम और प्लेन्स के जरिए हम नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर मैं सिंपली तुम लोग को एक्सप्लेन करना चाहूं तो सपोज ये अगर हमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो आप इस एक्सिस पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्सिस पे डिवाइड कर सकते हैं, तो हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे। मतलब एक एक्सिस है जो सेंटर से पास होती है और जो दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर पाएगी, और कोई एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और कोई एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सिस है। तो इसको मोर सिंपल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। मतलब बाइलेटरल, बाई मींस टू, और जो लेटरल स्ट्रक्चर्स रहेंगे दे विल बी सिमेट्रिकल, मतलब सेम रहेंगे। दो लेटरली स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेंगे। बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स अलोंग वन वर्टिकल प्लेन। सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन है जिससे हम फ्लावर पार्ट्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। नेक्स्ट अबाउट सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी हमारी क्या रहती है, बाइसेक्सुअल। मतलब हमें मेल पार्ट भी इसमें मिलेगा, फीमेल पार्ट भी मिलेगा, एक ही फ्लावर। ओके, कमिंग टू ओके, दूसरी बात यहाँ पर और क्या बोली है, यहाँ पर बोली है हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर हमें देखने मिलता है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ गाइनी। गाइनी मतलब गाइनोशियम। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ गाइनोशियम, बाकी पार्ट्स कहाँ अरेंज हैं, उस बेसिस पे हम बोलते हैं हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। तीन पार्ट में डिवाइड, तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं इस अरेंजमेंट को। अगर गाइनोशियम का पोजीशन सबसे ऊपर होगा और बाकी पार्ट जो है नीचे से इवॉल्व हो रहे, बाकी पार्ट्स नीचे से ग्रो हो रहे हैं, देन इट विल बी टर्म्ड एज हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस, हाइपो मींस बिलो, गाइनस मींस गाइनोशियम। तो बिलो गाइनोशियम, गाइनोशियम के नीचे हमारे सेपल, पेटल, एंड्रोशियम ग्रो हो रहा है। ठीक है, दैट इज हाइपोगाइनस। एक होता है पेरीगाइनस, मतलब जिस लेवल पे गाइनोशियम है उसी लेवल से हमारा बाकी पार्ट्स भी, फ्लावर पार्ट्स भी हमारे हॉरिजोनेट हो रहे हैं, दैट इज पेरीगाइनस। हाइपो, पेरी, एंड देयर इज एपिगाइनस। एपिगाइनस मींस गाइनोशियम के ऊपर से, ये गाइनोशियम है और बाकी प्लांट पार्ट जो है वो ऊपर से ग्रो हो रहे हैं, दैट इज पेरीगाइनस। सॉरी, दैट इज एपिगाइनस, दैट इज एपिगाइनस। ठीक है, फेबेसी में हमें क्या देखने मिलता है, हाइपोगाइनस। ठीक है, हाइपोगाइनस। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब आते हैं इसके स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर क्या है, यहाँ पर हमें एस्टिवेशन हमें कैसे देखने मिलती है। एस्टिवेशन हमारी होती है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन का मतलब क्या है, जो अरेंजमेंट हो रही है हमारे फ्लोरल पार्ट्स। तो फ्लोरल पार्ट्स की अरेंजमेंट यहाँ पर कैसे होती है, वैक्सिलरी होती है। तो ये एक स्पेशल टाइप है, एक स्पेशल टाइप है ट्विस्टेड का ही, ट्विस्टेड एस्टिवेशन का ही एक स्पेशल टाइप है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा एक होल जो है वो सुपीरियर होता है, वो दो होल्स को ओवरलैप करता है, और ये दो होल जो है वो हमारे एक होल को फिर फर्दर ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पर ये दो होल साथ में ज्वाइंटेड है और नीचे एक वो ज्वाइंटेड है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला रहता है दैट इज स्टैंडर्ड। तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, इसको वैक्सिलम भी बोलते हैं, इसी वजह से इसका एस्टिवेशन का नाम वैक्सिलरी आया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वैक्सिना। द लार्जेस्ट आउटरमोस्ट पोस्टीरियर पैलेटर, लार्जेस्ट सबसे बड़ा है, आउटरमोस्ट है सबसे बाहर रहेगा, उसके अंदर वो बाकी को ओवरलैप करता है। ठीक है, बाकियों को उसके अंदर वो सबसे करके रखता है, आउटरमोस्ट। ठीक है, लेकिन
पोस्टीरियर सबसे पीछे वाला, ठीक है। देन दो साइड में है, दे आर टर्म्ड एज विंग्स। विंग्स तो लेटरली प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर भी लेटरली है। इसको और एक टर्म हम क्या देते हैं, एले। जैसे इसको वैक्सिलम बोल रहे हैं, इसको एले बोलते हैं, एले। टू लेटरल फ्री पेटल्स ओवरलैपिंग द इनर बोन। ये फर्दर ओवरलैप कर रहे हैं इसको इनर बोन, ठीक है। इस इनर बोन को हम क्या बोल रहे हैं, कील और करीना। ये वो वाली करीना नहीं, इसका टर्म, इसको वो वाली करीना के से होती है, ये सी से, ठीक है। कील और करीना, तो टू इनर मोस्ट, ये दोनों जो है वो जॉइंटेड है, ठीक है। दिस आर जॉइंटेड इन बिटवीन। टू इनर मोस्ट एंटीरियर पेटल फ्यूज टुगेदर एनक्लोजिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके अंदर ही यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ, क्लियर। तो इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, पैपिलिनोसियस पैटर्न बोलते हैं। इसी वजह से इस फैमिली का नाम क्या आ गया, पैपिलिनोइडी फैमिली, क्योंकि ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फैमिली में, ये देखने मिलता है, ठीक है। इसलिए इसी फैमिली को हम क्या बोल रहे हैं, पैपिलिनोइडी फैमिली बोलते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर है। ओके, बात करता है कैलिक्स और कोरोला के बारे में। कैलिक्स मैंने आपको लास्ट डे ही बताया था क्या है, उसको सेपल्स को कैलिक्स बोल रहे हैं, पेटल्स को कोरोला बोल रहे हैं। तो कैलिक्स जो है इन सेपल्स, सेपल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसी को हम बोल रहे हैं कैलिक्स, ठीक है। सेपल्स कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। क्या वो यूनाइटेड है, हाँ यूनाइटेड है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, गैमो सेपलस। गेमो मीन्स कनेक्टेड है, तो दे आर यूनाइटेड सेपल्स, ठीक है। और ये यूनाइट क्या बना रहे हैं, कैलिक्स ट्यूब बना रहे हैं, यूनाइट होकर क्या बना रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पांचों जो पांचों ये सेपल्स है, वो यूनाइट होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। एस्टिवेशन कैसा है, अब ये जो 5 हैं, जो 5 सेपल है, वो कैसे अरेंज है, वो वेलवेट एस्टिवेशन, मतलब एक दूसरे के साथ बस टच कर रहे हैं, जो हमने सोलर नसी में भी देखा था, वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। बस एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, बस टच कर रहे हैं। या तो वेलवेट हो सकता है या फिर इंद्रिगेट हो सकता है। इंद्रिगेट मतलब कंटिन्यूस ओवरलैप, जो फर्स्ट वाला है वो नेक्स्ट वाले को ओवरलैप करेगा, जो फर्स्ट वाला है वो नेक्स्ट वाले को ओवरलैप करेगा। तो फर्स्ट वाला जो है वो नेक्स्ट वाले को ओवरलैप करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इम्ब्रिगेट। तो सेपल्स में हमें या तो वेलवेट देखने मिलता है या इम्ब्रिगेट देखने मिलता है। टॉकिंग अबाउट पेटल्स, तो 5 पेटल्स होते हैं, 5 ही सेपल्स है, 5 ही पेटल्स है। लेकिन ये पेटल्स कैसे हैं, फ्री है। सेपल्स यूनाइटेड थे, पेटल्स फ्री हैं, पांचों पेटल अपने अलग अलग है, इसको बोलते हैं पॉलीपेटल्स, ठीक है। पॉलीपेटल्स, पांचों पेटल फ्री होते हैं एक्सेप्ट, पांचों पेटल फ्री होते हैं एक्सेप्ट द 2 फ्यूज्ड हील्स। जो सबसे अंदर वाले जो होल थे, बोला था, ये कैसे होते हैं, ये फ्यूज होते हैं, ये सबसे अंदर वाले सबसे फ्यूज, मतलब ये फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो पांचों पेटल यूजुअली फ्री होते हैं एक्सेप्ट दिस 2 दैट आर फ्यूज्ड। एस्टिवेशन कैसा है, अभी हमने देखा था वैक्सिलरी एस्टिवेशन, पैपिलिनोइडी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट, ठीक है। इसको हम और एक मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिगेट अरेंजमेंट। इम्ब्रिगेट मतलब ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, जो फर्स्ट वाला सेकंड वाले को ओवरलैप कर रहा है, सेकंड वाला थर्ड वाले को ओवरलैप कर रहा है। लाइकवाइज ये डिसेंडिंग वे में ओवरलैप कर रहा है, इसका डिसेंडिंग इम्ब्रिगेट अरेंजमेंट, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ओके, कमिंग टू एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के बारे में बात करते हैं, तो एंड्रोशियम कितने हैं टोटल, टोटल हमारे पास कितने हैं स्टेमन्स, 10, 10। आजकल तो 10 का फीवर भी चला हुआ है, मेसी, ठीक है। तो डाइएडल्फस स्टेमन्स होते हैं। डाइएडल्फस का मतलब 2 बंच में रहेंगे। जो 10 स्टेमन है, जो टोटल 10 स्टेमन्स हैं, वो 2 बंच में रहेंगे, ठीक है, 2 बंचेस में रहेंगे। और कैसे अरेंजमेंट में रहेंगे, 9+1 अरेंजमेंट। 9+1 है, 9 जो है वो फ्यूज्ड है, और एक तो किसके साथ फ्यूज हो सकता है, वो फ्यूज नहीं है, वो अलग है, ठीक है। 9 फ्यूज्ड है और एक अलग है। तो 9 फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ कॉमन बेसल शीथ ट्यूब एंड 1 पोस्टीरियर स्टेमन रिमेनिंग कंप्लीटली फ्री। तो 2 बंडल में है, इसलिए आपको इतना याद नहीं रखता, आपको बस 9+1 अरेंजमेंट याद रखना। 9 आर फ्यूज्ड एंड 1 इज फ्री, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डाई एडल्फस स्टेमन। टोटल कितने हैं, 10।
नेक्स्ट एंड्रोशियम हो गया। अब गाइनोशियम के बारे में बात करते हैं। ये देखिए गाइनोशियम, ये क्या है, क्या है ये टोटल 9 स्टेमेंस जो फ्यूज्ड, जो 9 स्टेमेंस है वो एक साथ फ्यूज्ड है ना, ये वो है। और एक जो अलग वाला है वो ये डायडल्फस कंडीशन, ये मोनोएडल्फस कंडीशन, डायडल्फस कंडीशन। पॉलीएडल्फस में बहुत सारे फ्यूज होंगे लेकिन बहुत सारी बंचेस में होंगे। ये एक बंच है, ये सेकंड बंच है, ये थर्ड बंच है। तो ये पॉलीएडल्फस कंडीशन है हमारा। ये फेबेसी फैमिली में हमें डायडल्फस मैच है। गाइनोशियम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्पल कितने रहते हैं, स्टेमन यानी एंड्रोशियम, कार्पल यानी गाइनोशियम। कार्पल्स यहाँ कितने हैं, एक ही है, सिंगल कार्पल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनो कार्पेलरी। मोनो कार्पेलरी। ओवरी का पोजीशन क्या है, सुपीरियर है, तो हाइपोगाइनस फ्लावर है, सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस फ्लावर। लोक्यूल्स, एक ही लोक्यूलर कैविटी होगा, यूनिलोक्यूलर कैविटी, क्योंकि एक ही कार्पल है तो उसमें एक ही लोक्यूलर कैविटी, ठीक है। लेकिन ओव्यूल्स उसके अंदर बहुत सारे हैं, ओव्यूल्स जो हमारे बाद में जाके सीड बनाते हैं, सीड बहुत सारे, ठीक है। देन प्रेजेंटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स कैसे अरेंज है लोक्यूलर कैविटी के अंदर, तो मार्जिनली अरेंज है, मतलब एक मार्जिन पे बहुत सारे लोक्यूल्स होंगे। मटर को याद रख लो, टी, टी में ऐसा ही होता है ना, एक मार्जिन पे बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो सीड्स हम खाते हैं जो, तो वो क्या है, वो हमारे ओव्यूल्स हैं, ठीक है। और वो कैसे अरेंज है, एक पर्टिकुलर मार्जिन पे अरेंज है, इसलिए इसको बोल रहे हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब सब कुछ को हम सम अप करते हैं। अच्छा, फ्रूट टाइप बचा हुआ है, तो फ्रूट टाइप यहाँ पर क्या है, लेग्यूम। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है, तो इसका फ्रूट टाइप कैसा रहेगा, लेग्यूम फ्रूट रहेगा, लेग्यूम फ्रूट, ठीक है। फ्रूट टाइप कैसा रहेगा, लेग्यूम फ्रूट रहेगा। सीड बहुत सारे हो सकते हैं, लोग ओव्यूल्स बहुत सारे हैं तो सीड भी बहुत सारी, और वो मार्जिन पे रहेगी, ठीक है, मार्जिन पे रहेगी। सीड्स कैसी हैं, नॉन एंडोस्पर्मस है, मतलब इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचा है, एंडोस्पर्म नहीं बचा है। एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं इसको, एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है पूरा, ठीक है। तो हाँ, इसको हम बोल रहे हैं क्या, नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, फाइनली द मोस्ट अवेटेड, द फेवरेट, द प्राइम और द प्रीमियम वन, जिसपे क्वेश्चन आता है, जो रिक्वायर्ड होता है, वो है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। तो हमने बात किया था जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के बारे में, हमने बात की थी बाइसेक्सुअलिटी के बारे में, हमने क्या बोला था, सेपल्स 5 होते हैं लेकिन सेपल्स फ्यूज होते हैं, ये हेमोसेपलस कंडीशन था, 5 सेपल फ्यूज। कोरोला यानी पेटल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन थी, एक्सेप्ट द लास्ट 2, कील और करीना, जो फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो 1+2+2 का अरेंजमेंट रहेगा, एक सबसे बाहर, दो फ्यूज्ड, सॉरी दो अलग से उसको ओवरलैप कर रहा है, और ये वाला लास्ट में दो फ्यूज होते हैं, तो एक बाहर, दो फ्री, और फिर लास्ट में दो फ्यूज्ड, ठीक है। तो 1+2+2 फ्यूज्ड। नेक्स्ट एंड्रोशियम डाइएडल्फस कंडीशन, 2 के बंच में था, 9+1 का कंडीशन है जिसमें 9 फ्यूज्ड, ठीक है। गाइनोशियम मोनोकार्पलरी है, इसलिए 1 दिया हुआ है, और सुपीरियर ओवरी है यानी हाइपोगाइनस फ्लावर है, इसलिए यहाँ पर नीचे हम एक बार लगाते हैं जी के नीचे, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ देख लो, बाहर वाले क्या है, हमारे सेपल्स है, कैलिक्स, ये हमारा कोरोला हो गया, ये देखो ये दोनों को ओवरलैप कर रहा है, और ये लास्ट में यहाँ पर फ्यूज्ड, ठीक है। देन एंड्रोशियम को देख लो, ये 9 जो है वो फ्यूज्ड है, और एक लास्ट में फ्री है, ठीक है। और यहाँ पर देखो मोनोकार्पलरी, एक ही हमें लोक्यूलर कैविटी जो है वो अंदर देखने मिल रही है, और यहाँ पर हमें एक ही लोक्यूल देखने में, ठीक है। देन दिस इज योर फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत पूछे जाते हैं, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम क्या रख रहे हैं, हम रख रहे हैं पल्सेस को। एग्जाम्पल भी है एक तरह से यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ, तो इस फैमिली में हमें क्या देखने मिलती है, पल्सेस, ठीक है।
और वो कुछ और प्लांट्स है जिससे हमें ऑयल्स मिलते हैं, जैसे सोयाबीन, ग्राउंड नट। पल्सेस हमारे क्या क्या हुए, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग। ठीक है, सोयाबीन, सोयाबीन से हमें ऑयल मिल रहा है, तो एडिबल ऑयल्स भी हमें मिलते हैं। देन और कौन से प्लांट है हमारे, इंडिगो है, सन हेम्प है, इंडिगो है, सन हेम्प है, सेस्बानिया है, ट्राइफोलियम है, सेस्बानिया, ट्राइफोलियम, लुपिन, स्वीट पी, मुलेठी, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं फेबेसी फैमिली। ठीक है, पल्सेस, दाल वगैरह हो गई। देन सोयाबीन, ग्राउंडनट, इंडिगो, सनहेम, शेषबानिया, ट्राइफोलियम, लुपिन, स्वीट पी, मुलेट। ठीक है, पल्सेस में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सोर्स है, वेजिटेरियंस के लिए एकमात्र प्रोटीन सोर्स पल्सेस। एडिबल ऑयल मिल सकते हैं हमें, तो वो ऑयल जो हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, कुछ प्लांट से हमें डाइज मिल सकती हैं, जैसे इंडिगो डाई। ठीक है, इंडिगो डाई इंडिगो फेरा से मिलती है। सन हेम्प्स, इससे हमें डाई मिलती है, डाई हम कलरिंग के लिए यूज करते हैं क्लोथ्स में। ठीक है, क्लोथ कवरिंग के लिए यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में। देन फॉडर, फॉडर का मतलब क्या है, गाय का जो चारा होता है, इट इज फॉडर। वो हमें किससे मिलता है, सेसबानिया, ट्राइफोलियम से। ठीक है, देन सजाने वजाने के लिए अगर हमें काम करना है, तो लुपिन को, लुपिन का, लुपिन से रिलेटेड और एक एनसीईआरटी ने हमारी बात कही गई है, तो ये आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, देन स्वीट पी, मेंडल, एंड मुलेठी। मुलेठी यानी हमारा मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट मुलेठी। ये किसके लिए हो, कफ सिरप वगैरह में यूज होता है मुलेठी। ठीक है, कफ रेमेडी के लिए मुलेठी। क्लियर। देन हाइड पॉइंट्स फॉर योर नीट क्या है, मैक्सिलरी एस्टिवेशन हमें याद रखनी पड़ेगी। अल्विनेट लीफ प्लेस होता है, स्टेमेंस डाइएडल्फस मतलब दो बंच में रहते हैं, यूनिलोक्युलर सुपीरियर ओवरी, और मुलेठी वगैरह जो है वो किसके काम आती है, मेडिसिनल यूटिलिटी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, क्लियर। सो दिस वाज योर एंड ऑफ दिस फैमिली। तो इस फैमिली से रिलेटेड आई थिंक आप लोग के सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सो ये कर लो, आपका ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। इसमें हम साथ साथ में क्या कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी या कुछ कुछ टॉपिक्स को, जैसे फाइलोडेक्सी हो गया, वेरिएशन हो गया, ये भी हम साथ साथ करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, उसको हम और रिफाइंड वे में भी करेंगे, बट यहाँ पर हम फैमिलीज में निपटा रहे हैं। तो एक एक फैमिली को पढ़ रहे हैं। आज ये सेकंड फैमिली थी हमारी, फेबेसी। इसके बाद हम फर्दर फैमिलीज को लाएंगे, मेल्वेसी बाकी है, फिर हमारी और ब्रेसिकेसी बाकी है। ठीक है, ये सब फैमिलीज बाकी है, तो इसको भी हम आगे पढ़ें। ठीक है, और एक मोनोकॉट फैमिली पोएसी वो भी बाकी है, तो वो भी करेंगे, ग्रामिनी। ठीक है, चलिए चलते हैं, बस पढ़ते रहिए और नीट का सिलेक्शन लेना है।